नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हमारी किसी भी फसल के लिए बिल्कुल आवश्यक तत्व हैं, जिनके बिना हम अपनी फसल की कल्पना भी नहीं कर सकते एक अच्छी फसल की। उसी प्रकार कुछ खाद हैं जिन पे किसान भाई इतना ध्यान नहीं देते, जिस वजह से फसल हल्की रह जाती है। जो पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व हैं, उनकी डेफिशिएंसी, उसकी कमी रह जाती है और हमारी जो उपज है वो घट जाती है। किसान भाइयों, कई सारे ऐसे खाद हैं जिनका प्रयोग हमें एनपीके की तरह ही बिल्कुल आवश्यक रूप में करना चाहिए। किसान साथियों, एनपीके, यूरिया हो गया, पोटाश हो गया और फास्फोरस, ये हमारी डीएपी के और एनपीके के जो खाद आते हैं उनके मूल तत्व हैं। इसीलिए इन पे तो मेरे किसान भाई हर पानी पे ध्यान देते हैं। बहुत सारे किसान लगभग हल्की हल्की डोज दूसरे तीसरे पानी पे देते ही रहते हैं। लेकिन कई खाद हैं जिन पे मेरे किसान भाई ध्यान नहीं देते। जमाव पे जो काम करते हैं, ब्यात पे जो काम करते हैं, और किसान भाइयों लंबाई और मोटाई पे अलग अलग खाद है जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उन्हीं में हमारा सबसे जो मस्ट खाद है, जो हमारी गन्ने की फसल की नींव मैं कहूँगा किसान भाइयों बहुत ही आवश्यक है, वो है कैल्शियम नाइट्रेट। किसान साथियों, कैल्शियम नाइट्रेट हमारे गन्ने में बहुत ही जरूरी खाद है, जिसके बिना एक अच्छे गन्ने की कल्पना करना बिल्कुल भी साकार नहीं हो सकता किसान भाइयों। लेकिन किसान साथियों, इसका प्रयोग करने का भी समय है, विधि है। अगर आप अपने गन्ने में बहुत अच्छा ब्यात चाहते हैं, कल्ले चाहते हैं, तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कब करना। अगर आप केवल और केवल गन्ने की लंबाई और मोटाई चाहते हैं, तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कब करना और कितनी मात्रा में करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसी खाद है जो कई खादों के साथ मिलकर क्रिया कर जाती है, जिसका हमें ध्यान रखना किसान साथियों। किस खाद के साथ हमें इस्तेमाल कर सकते हैं इसको और किस खाद के साथ नहीं, ये भी हमें ध्यान रखना। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट 1 एकड़ खेत में हमें 25 किलो इस्तेमाल करना चाहिए। इसका प्रयोग हम कई अवस्थाओं में कर सकते हैं। किसान साथियों, कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर 18.5% कैल्शियम आता है और नाइट्रोजन 15.5% आती है। अगर हम 1 एकड़ खेत में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं बुआई के समय, किसान साथियों, जो हरापन है, जो फोटोसिंथेसिस है, ये उसको बढ़ाता है। अकेली ऐसी खाद है जो गन्ने की लंबाई, मोटाई और वजन पे काम करती है। किसान साथियों, किसान भाइयों, अगर आप अपने गन्ने में स्प्रे के माध्यम से भी कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहते हैं, तो 500 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट आप अपने गन्ने पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से भी उसको दे सकते हैं। कम से कम 60 दिन का गन्ना जब आप हो जाए तब आपको स्प्रे लगानी है। किसान भाइयों, स्टार्टिंग में ही मैं बता दूं, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग आप गन्ना बुआई के समय भी कर सकते हैं। अगर आप गन्ना बुआई के समय इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपका जो पौधा है वो ज़मीन के बाहर निकलेगा। मोटाई गन्ने की बहुत ज़बरदस्त रहेगी। गन्ने का जो कलर है फोटोसिंथेसिस की क्रिया को बढ़ाता है। हरापन बहुत ज़्यादा रहेगा, इसके अंदर नाइट्रोजन भी है। पत्तियाँ चौड़ी होंगी किसान भाइयों, और जो ब्यात है, जो कल्ले हैं, वो पहले ही पानी से 30वें दिन 25वें दिन के बीच में ही आपके कल्ले निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। गन्ने के कल्ले पे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट कैल्शियम नाइट्रेट का आता है। अब मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं किसान भाइयों आपको, क्योंकि हमारे किसान गन्ना बुआई में फास्फोरस का प्रयोग जरूर करते हैं, सल्फर का प्रयोग भी बहुत सारे किसान करते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें सावधानी भी रखनी है कि आपको सल्फर और फास्फोरस इसके साथ नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप बुआई में डीएपी, एनपीके और सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल आप पहले पानी पे कर सकते हैं, दूसरे पानी पे कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में आपको गैप रखना, नहीं तो कोई भी खाद आपके काम की नहीं बचेगी। नहीं तो फास्फोरस काम करेगा, ना ही आपका कैल्शियम नाइट्रेट काम करेगा किसान भाइयों। तो ये आपको बहुत आवश्यक रूप से ध्यान रखनी बात। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग आपको एक ही बार करना। आप बुआई में भी कर सकते हैं, पहले पानी पे भी कर सकते हैं, तीसरे पानी पे भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। गन्ने की मोटाई पे भी, कल्लों पे भी और फोटोसिंथेसिस पे भी हरापन लाएगा आपकी किसी भी फसल पे। लेकिन आपको एक तो इसका बार बार इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि किसान भाइयों, जब आप मिट्टी में कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएंगे तो फास्फोरस की जो वैल्यू है वो
घट जाती है ज़मीन में। इसीलिए आपको केवल और केवल एक ही बार इस्तेमाल करना। बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके। किसान भाइयों, मैंने कई सारी वीडियो जिप्सम के ऊपर बनाई है, मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जहाँ हम 1100 रुपये 1150 रुपये तक एक 25 किलो का बैग अच्छी कंपनी का खरीदते हैं कैल्शियम नाइट्रेट का, वहीं जिप्सम हमें 3 रुपये किलो में मिल जाती है। और इसके अंदर कैल्शियम और सल्फर दोनों होते हैं। ये क्योंकि नेचुरल सोर्स है, ये देखिए किसान भाइयों प्रकृति कैसी है कि सल्फर और कैल्शियम दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ बना दिया। लेकिन अगर हम रासायनिक कैल्शियम का प्रयोग करते हैं बाहर से, तो सल्फर को अवॉइड करना चाहिए, फास्फोरस को भी अवॉइड करना चाहिए, इसके साथ डालना नहीं चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। 50 केजी जिप्सम 1 एकड़ में बहुत है, बहुत वैल्यू बढ़ जाती है उससे 1 एकड़ खेत में कैल्शियम और नाइट्रोजन की। अगर आप जिप्सम का प्रयोग नहीं करते तो केवल एक बार 25 किलो 1 एकड़ में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करिए। बहुत ज़बरदस्त खाद है, बहुत सुंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके। धन्यवाद।